भी गुस्सा हुआ तो काम गड़बड़ हो जाएगा। जी सर। हम्म, तो सर बताइए अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ सर? उसके बदले तुमने मेरा क्या ख्याल किया बताओ। सर आप बोले थे कोई मतलब यू आर इमरजेंसी फ्री, होगी, कोई मतलब यू आर इमरजेंसी फ्री। होगी सर। आपकी FIR मैंने कर दिया, बस आप फ्री हो गए। नहीं सर, आपने बोला था कोई इमरजेंसी होगी तो कॉल करना। अभी मुझे भी पता है अच्छा। आपके पास बस इतना काम तो होगा नहीं कि आप यहीं की सुनेंगे, आपके पास भी बहुत सी काम होंगे। हम्म। अच्छा, बहुत होशियार हो तुम, हाले 21 की हो क्यों? रीवा के रायपुर करचोलियन थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां रायपुर करचोलियन में पदस्थ पुलिसकर्मी संतोष सिंह पर एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर पूरे मामले में पुलिसकर्मी ने युवती को अपनी बच्ची की उम्र का बताते हुए आरोपों को निराधार बताया है। साथ ही CCTV कैमरे में चेक करवा लेने की बात कही है। अब CCTV का तो नहीं पता, पर एक ऑडियो जरूर उग्र न्यूज के हाथ आया है। ये ऑडियो पीड़ित युवती द्वारा ही चैनल को दिया गया है। साथ ही पीड़िता द्वारा यही ऑडियो अधिकारियों को भी दिया गया है, जिसमें जांच की बात कही जा रही है। वो ऑडियो आपको सुनाए उससे पहले पुलिसकर्मी की सफाई आपको सुनाते हैं। युवती है जिसने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं जी बैड टच करने के और तमाम जी प्रकार के। जी ऑडियो में भी ऐसे कुछ लेन देन की बात हो रही है और युवती का भी आरोप लगा रही है। क्या जी। पूरे मामले में आपका कहना है? मेरा ये कहना है कि जो युवती है उसका और चाची का ज़मीनी रास्ते का विवाद चल रहा है। हाँ, और वो रामनई बीट है, पोस्टा बीट, जबकि हम उस बीट में पदस्थ नहीं हैं। उस दिन हम मुंशी के चार्ज में थे। वो FIR करने आई तो मैं एकदम से अकेले दौड़ते दौड़ते बिल्कुल, तो मैं देखा कि लड़की परेशान है। आई, बैठाए, पानी पिलाए, चाय पिलाए, फिर उससे पूरी घटना के बारे में पूछे। मुझे मालूम नहीं था कोई घटना उनकी। फिर जब उन्होंने बताया तो मैं उनकी FIR किया, और FIR करने के बाद उनको दूसरे पक्ष भी आ गई, उनकी चाची। तो दोनों पक्षों को समझाइश देते रहे, कम से कम 4-5 घंटे हो गए, लेकिन वो बात नहीं मान रहे थे। तब मैं उनको बोला कि आप चलो गाड़ी से अपने घर, मैं भी चलता हूँ। मैं जाकर वहाँ देखा 20 बाई 200 का रास्ता का विवाद था। इनको समझा बुझा के आ गए कि आप ये रास्ता खाली कर देना, वो अकेली लेडीज रहती है तो उसको निकलने को रास्ता रहेगा। फिर 20 तारीख को FIR की जांच करने गए हम। जब जांच करने गए तो महिला आरक्षक 676 क्रांति सिद्धार्थ को लेकर, और एक CM हेल्पलाइन की उसकी चाची ने शिकायत किया था इन्हीं के खिलाफ, उसको बंद कराया। फिर अपराध विवेचना किए। अपराध विवेचना दौरान हमने उनकी चाची को भी पास बुलाया, उनको भी बुलाया, उनके पिताजी को पास बुलाया। सभी लोग थे, 5-6 लोग सदस्य थे उनके घर के। फिर नक्शा मौका बनाए और अपना कथन बयान लेके, और फिर उसके बाद हम चले गए। तो उनके पिताजी वो रास्ते को फिर से न हटाने के लिए बोले कि अभी 10 दिन का और समय चाहिए। तो मैं कहा 10 दिन मैं समय न दे पाऊँगा, आप उनको परेशान न करें, रास्ता हटा ले। इसी बात से नाराज़ हो गए। फिर मैं उस लड़की को फ़ोन लगा के बोला तो वो भी बोली कि मेरी बच्ची की उम्र की है। तो वो बोली कि मेरी हेल्प करिए, आप पापा जी को दबाव दीजिए। तो मैंने कहा बेटा मैं 3-4 बार दबाव दे चुका हूँ, अब क्या आप चाहते हो तो मैं T-शर्ट लोवर पहन कर आऊँ, मैं आपका रास्ता साफ़ करूँ, तो मुझे मजदूरी मिलेगी, क्या मिलेगा? तो मैं तो ये करूँगा नहीं बेटा। और जो मैंने उससे ये बोला कि आप चेहरा, तो उस दिन इस तरह से आई थी वो कि मन लगे कि BP हाई है, हार्ट अटैक, आज का साइलेंट अटैक, आटे कोई भी घटना हो सकती है उसके साथ। वो एक विद्यार्थी है। और सामुदायिक पुलिसिंग में हमारे ये समझाया गया है कि सबको समझा बुझाकर कोई शांति भंग की संभावना ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। इनका 20 वर्षों से ज़मीनी विवाद चल रहा है। इनके खिलाफ भी FIR है, अपराध क्रमांक 104/25, इस लड़की प्रियंका मिश्रा, राजीव लोचन मिश्रा और माँ बरखा मिश्रा के विरुद्ध। फिर ये आके FIR किए तो ये विवेचना किए। और मेरा उद्देश्य उस लड़की से कोई गलत नहीं था, वो मेरे बच्ची की उम्र की है। हाँ, समझाइश देते गए उसको कि आप ऐसा करो, बच्चे हो तो यदि आप इन झगड़ा विवाद में उलझोगे तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी, भविष्य में आपका भविष्य उज्जवल नहीं हो पाएगा, ना कहीं आप जॉब कर पाओगे। तो इन झगड़ों से दूर रहो आप, ज़मीनी विवाद। तो मेरा उद्देश्य कोई गलत नहीं था। और पूरा 5-6 घंटे वो जब रहे, वो थाने के CCTV कैमरे में है। और जब मैं उनके घर गया हूँ तो मैं महिला आरक्षक को साथ में गया हूँ, मैं अकेले नहीं गया हूँ। ये बताइए जो बैड टच का आरोप लगा जी, वो क्या था? वो निराधार है। हाँ, उसके चोट लगी थी सिर में, उसको मैंने हाथ पकड़ के ऐसे देखा। वो थाने के कैमरे में है, थाने के कैमरे में है सारी चीज़ें, जो भी रिकॉर्ड है 4 से 5 घंटे का, उसके आने से लेकर और उसके जाने तक का। और मैं उससे कहीं मिले नहीं, ना मैं उसको कभी जानता था, ना कभी कोई मेरी बात हुई। इसके पहले ना कोई मैं जानता हूँ उनको, ना कभी मिला हूँ। जो ऑडियो वायरल हो रहा है तो हाँ, उसमें ऑडियो में ये साफ आपकी आवाज़ है और उस लड़की की आवाज़ है। हाँ, जिसमें ये बोला जा रहा है कि ये सिर्फ हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, इसका आशय क्या था? उसका आशा ये था कि वो पढ़ने लिखने वाली विद्यार्थी थी
उसका FIR में नाम आ गया था। तो मैंने कहा कि ये काउंटर केस हो गया है, चाची तुम्हारी हैं और ये झगड़े विवाद से आप दूर रहो। मैं उसको ये बार बार बोला हूँ, थाने में भी CCTV फुटेज में आवाज़ रिकॉर्डिंग मेरी, कि आप ये लोग तो पढ़े लिखे नहीं, पर आप एक पढ़े लिखे भी स्टूडेंट हो, आप विद्यार्थी हो, आपका भविष्य बर्बाद होगा। मैंने इसलिए आपकी मदद। ऑडियो सुन के कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे बात जो है ऑफिशियल या ऑफिशियल वे से गुजरती हुई जो है व्यक्तिगत हो रही थी। नहीं नहीं, व्यक्तिगत नहीं मैंने किया है, वो समझने की बात है, कोई उसको तोड़ मरोड़ कर सकता है। मजदूरी की मांग की जा रही है। मजदूरी वो इसीलिए कि क्या मैं रास्ता जो आप इंक्लोजमेंट किए, अतिक्रमण कर रहे हो, रास्ता उसका नहीं खाली कर रहे हो, मैंने ये भी बोला है, तो क्या मैं आकर उसको मजदूरी करूंगा तो क्या मुझे मजदूरी दोगे? आप मजदूरी के बदले में क्या देंगे घर वाले आपके, आप क्या देंगे हमें? तो हम मजदूरी थोड़ी करेंगे। ये आप अपने पिताजी से करवाइए या अपने मजदूरों से करवाइए आप, और उसका रास्ता खाली करिए। ये बात है। ये थी प्रधान आरक्षक की सफाई। लेकिन अब हम आपको वो ऑडियो सुनाते हैं जिसकी सफाई प्रधान आरक्षक द्वारा दी जा रही है। ये गुस्सा हुआ तो काम गड़बड़ हो जाएगा, जी सर। है ना? जो तुम्हारे ऊपर भी गुस्सा हो जाऊंगा भाई, तुम बात न मानोगे मेरी, न सुनोगे मेरी, जब बार बार तुम्हारे काम मुझे जाना पड़ेगा, समझो बात को। जी सर। तो मैं परेशान होता हूँ कि नहीं? और उस परेशानी के बदले मुझे क्या मिलता है ये बताओ? नौकरी एक घर के लिए थोड़ी किया हूँ। हाँ, बात तो सही है। जब आप दो बोलो डर रहे क्या? नहीं सर, बात तो सही है, बोल रहे हैं। तो सर बताइए अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम ये बताओ, तुम कर सकते हो, ये पूछ रहे मेरे से प्रश्न पूछे हो। जी पहले ये बताओ, तुम आए उस दिन हम तुमसे कितने प्यार से मिले? जी जी सर। तुम्हारा ख्याल किए? जी सर। उसके बदले तुमने मेरा क्या ख्याल किया बताओ? मुझसे क्या प्यार से मिले तुम, मुझसे क्या ख्याल किए, मुझसे क्या तुम आज तक फोन लगाए? नहीं लगाए ना? सर आप बोले थे मतलब कोई इमरजेंसी होगी, कोई इमरजेंसी यू आर फ्री। आपकी FIR मैंने कर दिया, बस आप फ्री हो गए? नहीं सर। हाँ, आप तो फ्री हो गए, मैं तो यही मानूंगा। 10 दिन हो गए, आपने एक भी बार फोन लगाया तो बताओ? पापा आपे लगाए, वो लगाई आरामखोर। मैंने गाड़ी चलाना बोल दिया, ट्रेनिंग में भी था तो भी मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं बात नहीं करूंगी। बात समझ में आई? कुछ नहीं आई? जी सर। क्या समझ में आई? सर आपने बोला था कोई इमरजेंसी होगी तो कॉल करना। अभी मुझे कोई इमरजेंसी नहीं दिखी तो मैं क्या कॉल करूं? मुझे भी पता है आपके पास बस इतना काम तो होगा नहीं कि आप यहीं की सुनेंगे, आपके पास भी बहुत सी काम होंगे। अच्छा, बहुत होशियार हो तुम, हाले 21 की हो। क्यों? क्या सर? बहुत होशियार हो तुम। नहीं समझे? नहीं बहुत होशियार हो तुम, मैं बोल रहा हूँ। सर बात कैसे? घुमा बहुत जल्दी देते हो तुम। ये तो है तुम में खूबी, इसके लिए तो थैंक यू बोलना पड़ेगा तुम। बाकी चाहे घर वाले को समझा पाओ चाहे नहीं, पर माइंडेड तो हो। सही है गलत? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये मैं कैसे पता कर सकती हूँ कि मैं। अब ये किस तरह की बातें हैं उसे तो देश दुनिया के सभी लोग समझ चुके होंगे, लेकिन इस ऑडियो की आवाज और प्रधान आरक्षक की साफ सफाई के वीडियो में उनकी आवाज खबर देखने वाली जनता कितना मैच करती है वो हमारा कमेंट बॉक्स बताएगा। बहरहाल आरोप लगाने वाली युवती का कहना है कि प्रधान आरक्षक ने थाने में गलत व्यवहार से असहज कर दिया था, जबकि पूरे मामले में प्रधान आरक्षक का कहना है कि युवती के सिर में चोट लगी थी। युवती मारपीट की शिकायत लेकर थाने आई थी, इसलिए उनके अंदर का जानवर नहीं बल्कि मानवता जागी थी और मानवता के ही नाते पुलिसकर्मी ने उसके सिर की चोट को देखा, ना कि कोई गलत हरकत करने की कोशिश की। वहीं अब युवती ने एडिशनल SP आरती सिंह को शिकायती आवेदन देकर पूरे मामले की शिकायत की है। उधर दूसरी तरफ मामले में पुलिसकर्मी ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया है, जो हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। युवती ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा पुराना पारिवारिक विवाद चल रहा था। मुझे लगातार मेरी चाची और उनके मायके पक्ष से पुरास निवासी मालती मिश्रा, काजल मिश्रा और राम निरंजन तिवारी द्वारा डराया धमकाया जा रहा था, जिससे तंग आकर मैं रायपुर करचोलियन थाने पहुंची थी।
जहां संतोष सिंह नाम के पुलिसकर्मी ने मेरा मोबाइल नंबर लिया और मुझसे अश्लील बातें करने की कोशिश करने लगा, जिससे तंग आकर उन्होंने एडिशनल एसपी को लिखित में आवेदन दिया है और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। चलिए देखते हैं रीवा से ब्यूरो चीफ अनिल तिवारी की ये रिपोर्ट। ये एक थाना रायपुर करचुलियान में कुछ दिनों पहले एक जो फरियादी थे उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि आपसी पारिवारिक विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध FIR कराई गई थी और इसमें दोनों ही मामलों में विवेचना के बाद चालान कट किया है। एक अपराध की विवेचना प्रधान आरक्षक संतोष सिंह के द्वारा की जा रही थी और इसमें जो है एक शिकायत हमको प्राप्त हुई प्रियंका मिश्रा के द्वारा कि प्रधान आरक्षक के द्वारा कोई अश्लील बातें की गई, इसकी वीडियो ऑडियो सामने आई है, इसमें जो है जाँच की जाती है। अभी शिकायत प्राप्त हुई है और महिला के पति के बयान लिए जाएंगे, जो शिकायत दी गई है उसके संबंध में जांच की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपके क्षेत्र की हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। उग्र न्यूज नेटवर्क, हर गलत का उग्र होगा विरोध।